Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am a teacher of class 5. Today my subject is General Science. Unit number 2, Microorganism, Health and Diseases. Student, सबसे पहले तो हमें इसके टाइटल के बारे में इल्म होना चाहिए कि व्हाट इज माइक्रोऑर्गेनिज्म. माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर टाइनी लिविंग थिंग्स. वो छोटी से छोटी जानदार चीज को कहते हैं जो हम आम आंख से नहीं देख सकते. इसको देखने के लिए एक स्पेशल आला यूज किया जाता है जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं. विदाउट माइक्रोस्कोप हम ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते. माइक्रो मीन होता है छोटे से छोटा, ऑर्गेनिज्म जानदार. वो छोटे से छोटा जानदार जिसे हम आम आंख से नहीं देख सकते उसे खास किस्म के आले से देखा जाता है जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं. Some diseases are caused by microorganism. कुछ बीमारियां माइक्रोऑर्गेनिज्म से फैलती हैं. Some organisms are useful for us. तमाम ऑर्गेनिज्म, तमाम जानदार इंसानी जिस्म के लिए हार्मफुल नहीं होते. कुछ ऑर्गेनिजम्स इंसानी बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए नुकसानदेह, हार्मफुल होते हैं. और कुछ ऑर्गेनिजम्स, सम ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बॉडीज. तो स्टूडेंट्स, हेल्थ, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने टाइटल को कंप्लीट करते हैं. हेल्थ मीन सेहत. अब सेहत के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करें. हमारी बॉडी को जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको, रिक्वायरमेंट्स को हम पूरा करें. बॉडी की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जैसे कि हमारी बॉडी को विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड मिनरल्स की ज़रूरत होती है. अ बैलेंस डाइट कीप अस हेल्थी. बैलेंस डाइट जो है वो ह्यूमन बॉडी को हेल्दी रखती है. अब बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट उसे कहते हैं जो कि हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है. अब बॉडी की रिक्वायरमेंट में हमारे जिस्म को प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, विटामिन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है, फैट्स एंड मिनरल्स की. तो स्टूडेंट्स, अगर इन तमाम फूड्स को हमारी बॉडी को मुनासिब मिकदार मिले तो हमारी बॉडी हेल्दी रहती है. अगर हम यूज़ कर रहे हैं ये तमाम चीज़ें, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, अगर इनकी हमारी बॉडी को डेफिशिएंसी है, कमी है इनकी हमारी बॉडी में, हम इनकी ज़रूरत ले तो रहे हैं, यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट्स को अगर ये पूरा नहीं करती तो वी फील इल, हम कमज़ोरी फील करेंगे और हम हेल्दी नहीं होंगे. अगर इन तमाम विटामिन्स, प्रोटीन्स की एक्सेस फॉर्म हम यूज़ कर लें, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, तो तब भी हम अपनी बॉडी को हेल्दी फील नहीं करेंगे. हम वीकनेस फील करेंगे कि ये इससे पता चलेगा कि हमारी बॉडी जो है वो मुकम्मल तौर पर फिटनेस फील नहीं कर रही. तो हमारी बॉडी को बैलेंस डाइट में इन तमाम विटामिन्स, प्रोटीन्स की मुनासिब मिकदार का होना बहुत ज़रूरी होता है. तो स्टूडेंट्स, हम डिजीज़ के बारे में बात करते हैं. हमारी बॉडी में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हार्मफुल भी नहीं होते और यूजफुल भी नहीं होते. सम ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में डिजीज़ क्रिएट करते हैं, ये मेजर डिजीज़ जो हैं वो वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, फंजाई और प्रोटोजोआ. यानी ये 4 मेजर ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं. और इनसे कैसे बचा जा सकता है, इनकी हमारी बॉडी में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये हमारी बॉडी को क्या फ़ायदा देते हैं और क्या नुकसान देते हैं, इनकी डिटेल में हम बात करेंगे. तो स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले हमारे पास आता है वायरस. वायरस क्या है? वायरस स्मॉलर देन बैक्टीरिया होता है. ये बैक्टीरिया
कैन ग्रो एंड सर्वाइव ओनली व्हेन दे आर इन लिविंग सेल्स। सबसे अहम बात कि वायरस अगर इंसानी जानदार किसी भी जानदार बॉडी पे हो तो वो एक्टिवेट होता है, अदरवाइज वो एक्टिव नहीं होता। दे मल्टीप्लाई रैपिडली, वो तेजी से फैलता है इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस। इट इज वेरी हार्मफुल टू एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस। ये इंसानों में, जानवरों में और पौधों में बहुत सारी बीमारियां लाहिक करता है। वायरस एक ऐसी डिजीज है जो कि बहुत खतरनाक है। अगर ये डेड किसी बेजान चीज पर लगा रहे, पड़ा रहे, तो ये कई सालों तक एक्टिवेट नहीं होता। इसकी सबसे डेंजरस बात ये है कि किसी ये ऑर्गेनिज्म किसी जानदार से लिविंग बॉडी पे लग जाए तो ये एक्टिव हो जाता है और बहुत सारी डिजीजेस का बायस बनता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम वायरस की फॉर्म पढ़ते हैं कि कौन सी डिजीज क्रिएट करता है। सबसे पहले तो कोरोना आज के दौर में वो वायरस है जो इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। पूरी दुनिया इस वायरस से इंतहाई परेशान है। इससे दुनिया का निज़ाम रुक गया है, स्टिल हो गया है। कोई कारोबार, कोई स्कूल, तालीमी इदारा, तमाम दफातर, ऑफिसेस, तमाम चीज़ें क्लोज हो गई हैं इस वायरस की वजह से। ये इतना डेंजरस वायरस है जो कि इसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। वायरस पार्ट टू पार्ट, ह्यूमन बॉडी टू बॉडी बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। तो इसके लिए एहतियाती तदाबीर ही हैं। इसकी आज तक तमाम मेडिकेशंस फेल हो चुकी हैं। कोई भी मेडिकल ने अभी तक इसका इलाज दरियाफ्त नहीं किया। और मैं बताती चलूँ कि इसका इलाज सिर्फ एहतियात है। जैसे हमारे हाथों पर, हमारे हैंड्स चंद सेकंड, चंद मिनट्स के बाद हमारे हाथों में इरिटेशन होती है, जर्म्स लग जाते हैं। हैंड्स का बार बार सोप से वॉश करना 20 सेकंड तक बहुत ज़रूरी होता है। इस बीमारी से बचने का वाहिद हल जो है वो एहतियात है। सफाई का ख्याल रखें, अपने घरों में सफाई का ख्याल रखें, इन्वायरमेंट्स में अपने हाथों का ख्याल रखें, बाहर की चीज़ों से अवॉइड करें। सिर्फ ये वायरस ने आकर तो पूरी दुनिया को वरी कर दिया है, परेशान कर दिया है और अभी तक इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है सवाए एहतियात के। तो एहतियात इस बीमारी के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी वायरस हो, सफाई, वायरस से बचने के लिए सिर्फ सफाई ही का ख्याल रखा जाए तो हम वायरस से बच सकते हैं। उसके बाद हम चिकन पॉक्स की बात करते हैं कि चिकन पॉक्स वायरस की वजह से ही फैलता है अगर सफाई का ख्याल रखा जाए। लेकिन चिकन पॉक्स की वैक्सीनेशन इजाद हो चुकी है, इससे बचा जा सकता है। लेकिन अमूमन ये अपने टाइम लिमिट को पूरा करने के बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर से बचाव के लिए मेडिसिन यूज़ की जाती है। कोल्ड यानी इंसान का गला खराब हो जाना, छींकों का आना, स्नीजिंग होना, इसकी वायरस की वजह से। आप एक पर्सन जब स्नीज करता है तो उसके अंदर से वायरस जो है उसके हाथों पर लगते हैं और इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट पर लगते हैं, जिससे दूसरों को कोल्ड होने का खतरा होता है। इसलिए अगर किसी को कोल्ड का प्रॉब्लम हो, स्नीजिंग का मसला हो, कफ आ रही हो, तो उससे चंद कदम 6 फीट दूर रहना चाहिए। मीजल्स भी एक बीमारी है जिससे बॉडी पर जो है वो रेड कलर के सर्कल्स बन जाते हैं और इस बीमारी से भी बचने के लिए, टेम्परेचर से बचने के लिए मेडिसिन तो यूज़ की जाती है। लेकिन मीजल्स भी एक ऐसी बीमारी है जो अपनी टाइम ड्यूरेशन पूरा करने के बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। हेपेटाइटिस भी वो डेंजरस बीमारी है जो कि वायरस से फैलती है। इसके बचाव के लिए भी इंसान को एहतियात ही करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट, वायरस एक ऐसी बीमारी है जिसकी एहतियात सिर्फ एहतियात है। इसका इलाज
वैसे मुमकिन नहीं। अगर हम सफाई का ख्याल रखें हम बहुत से वायरसेस से बच सकते हैं। तो तमाम वायरसेस जो हैं वो इंसानी बॉडी के लिए हार्मफुल ही होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर में यककुलवी जानदार है। यककुलवी जानदार के इसके 3 बेसिक शेप्स हैं, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। इस पिक्चर में सर्कल्स में ये ओवल शेप में है और ये स्प्रिंग की सूरत में होते हैं। इससे पैदा होती हैं बीमारियां, टाइफाइड फैल जाता है, नमूनिया हो जाता है और बहुत सी बीमारियां बैक्टीरिया से लाहिक होती हैं। लेकिन स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि सिर्फ बैक्टीरिया इंसानी बॉडी के लिए हार्मफुल ही नहीं है, बल्कि ये बहुत सारा यूज़फुल भी है, फ़ायदा भी देता है। जैसे कि हम योगर्ट यूज़ करते हैं अपने रूटीन लाइफ में, तो योगर्ट हमें एनर्जी फ्राहम करता है। योगर्ट एंड चीज़ बैक्टीरिया ही की फॉर्म है। बैक्टीरिया की वजह से ही योगर्ट बनता है। और अगर बैक्टीरिया इंसानी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, योगर्ट इन ह्यूमन बॉडी को एनर्जी फ्राहम करता है एंड चीज़ इंसानी बॉडी को एनर्जी फ्राहम करता है। अगर ये ना हो तो इंसान में बहुत सारी डेफिशिएंसीज आ जाती हैं। ये इंसानी बॉडी को ग्रो करने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है। फंजाई मशरूम्स को कहा जाता है। ये फंजाई मशरूम्स, ये स्टैंड मॉल जो है वो फंजाई की एक फॉर्म है। फंजाई इंसानी बॉडी के लिए एक यूनिसेलुलर है। इट कैन बी माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। फंजाई इंक्लूड होती है इसमें वास्ट वैरायटी मशरूम्स की, ईड्स की एंड मॉल्ड की। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। फंजाई अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते एंड obtain their food from other organism on which they grow। ये अपनी खुराक दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। You must have seen green mold। आपने कभी ग्रीन कलर का मोल्ड देखा होगा, growing on stall food, bread and rooting fruit। आपने देखा होगा कि फंजाई, आप कभी ब्रेड यूज़ करें और जब वो एक्सपायर हो जाती है, चंद दिन गुजरने के बाद उसके ऊपर फंगस बन जाती है। फंगस ब्रेड को हम कहते हैं कि ये ब्रेड एक्सपायर है, ख़राब हो गई है। इसके अलावा फंगस जो है चंद दिन, फ्रूट अपनी टाइम लिमिट होती है फ्रूट्स की। अगर आपने ऑरेंज को देखा हो, ऑरेंज में भी चंद दिन के बाद उसके ऊपर फंगस लग जाती है और वो डैमेज हो जाता है। फ्रूट्स को फंगस ख़राब करती है। Some fungi like mushrooms or edible for some are poisonous and should not be eaten। फंगस लगने के बाद कोई भी चीज़, जिस चीज़ को फंगस लग जाए, फ्रूट्स हो या ब्रेड हो और आटा हो, अगर तो उस चीज़ को अगर फंगस लग जाए तो पॉइजन इंक्लूड हो जाता है। तो वी शुड नॉट बी ईटन। हमें ऐसी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। Some fungi obtain nutrients from dead animals and plants। Fungi are decomposer। Fungi जो है वो decomposers होती हैं। Decomposer biodegradable litter and make soil fertile। और इसका फ़ायदा ये है कि फंगस जो है वो हमारी ज़मीन को फर्टाइल करती है, ज़रखेज़ बनाती है। Decomposer ऐसे organisms हैं that break down dead or decaying organism and in doing so they carry the natural process of decomposers। फंगस इंसानी ह्यूमन बॉडी में पाँव में अक्सर पाँव खराब हो जाते हैं, काउ स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, हमारे पाँव में रिंग वॉर्म्स बन जाते हैं जिसे एथलेट्स फुट कहा जाता है, पाँव का ख़राब हो जाना। यू नीड टू कीप योर स्किन क्लीन। उसके लिए हमें बचने के लिए अपनी स्किन को क्लीन रखना होता है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की। ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और लाइक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की तरह ही होता है। इफ दे एंटर द बॉडी, अगर ये ह्यूमन बॉडी में एंटर हो जाए, दे कैन लीव एंड ग्रो, और उसमें फिर बढ़ता चला जाता है। दे ग्रो इन मॉइस्ट प्लेसेस। ये ज़्यादातर मॉइस्ट प्लेसेस में
और मोस्टली फाउंड इन वाटर, पानी में भी पाया जाता है। डिसेंट्री इज काउज्ड बाय अ प्रोटोजोन, इट इज डायरिया। डायरिया जो होता है इन ह्यूमंस को वॉमिटिंग होना या मोशंस का आना, तो ये प्रोटोजोआ की वजह से डायरिया फैलता है। अच्छी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजीजेस के बारे में हमने बात की कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डिजीजेस के साथ गहरा ताल्लुक है, ह्यूमन बॉडी के साथ गहरा ताल्लुक है इसका। हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर आवर बॉडी, हमारे जिस्म में ये कैसे दाखिल हो जाते हैं। अगर हम लाइक देखें, अगर हम फ्रेश फूड खाते हैं, अगर फ्रेश फूड को हम खुला छोड़ देते हैं या उसको वॉश नहीं करते, फ्रूट तो वो फ्रेश है, अगर उसके ऊपर लेकिन उसको बहुत सारे पेस्ट से बचाने के लिए उसको स्प्रे किया जाता है, अगर उसका स्प्रे इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह है, वो पेस्ट को तो किल कर देता है, लेकिन अगर हम फ्रूट्स को, वेजिटेबल को विदाउट वॉश यूज़ करें तो उसके ऊपर बहुत सारे स्प्रे लगे रह जाते हैं और जर्म्स लगे रह जाते हैं। अगर हम उन्हें ईट करें तो हमारे बॉडी में एंटर हो जाते हैं। अच्छा, और अगर हम हमारी बॉडी में कोई इंजरीज आ जाए हमारी नोज के ज़रिए, माउथ के ज़रिए, अगर हम किसी डर्टी प्लेस पे हैं, हवा में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो लाइक जैसे हमें स्नीजिंग किसी को हो, स्नीजिंग के ज़रिए वो हमारे पास करे तो हम इनहेल करते हैं नोज़ के ज़रिए और माउथ के ज़रिए। हम यू ब्रीथ, जब हम सांस लें, कुछ खाते हैं या पीते हैं तो डिजीजेस ऑफन स्प्रेड थ्रू कफिंग, स्पिटिंग एंड स्नीजिंग। तो ज़्यादातर बीमारियां कफिंग, खांसी के दौरान, थूक फेंकने से या छींक आने से भी दूसरों को लाहिक हो सकती हैं। द कॉमन कोल्ड एंड मीजल्स आर एग्जाम्पल। अगर मीजल्स एक ऐसा वायरस है जो एक घर में हो तो बाकियों को बहुत जल्दी इसका अटैक होने का खदशा होता है। तो अगर इंसानी बॉडी, ह्यूमन बॉडी पर अगर कोई जख्म आ जाए, कट लग जाए, तो उसके ऊपर भी हवा के ज़रिए जर्म्स अटैक करते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं और इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं और बहुत सारी बीमारियों का बाहिस बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे लेक्चर का थीम था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, हेल्थ क्या है और इससे क्या बीमारियां फैल सकती हैं। अब हम बात करते हैं इसके क्रॉस क्वेश्चंस की कि इनमें से हमने क्या सीखा, उसके क्वेश्चन क्या थे। वायरस से कौन सी बीमारियां फैलती हैं, बैक्टीरिया से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, हेल्थ कैसे बनती है। तो अभी इसको हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस में। स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। What are the main kind of, question number 1, what are the main kind of microorganisms? Answer, there are 4 main kind of microorganisms. These are viruses, bacteria, protozoa, fungi and protozoa. तो स्टूडेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 4 मेन पार्ट्स हैं।
वायरसेस है, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। इसकी डिटेल हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, इन व्हाट वेज आर डिजीजेस स्प्रेड? बीमारियां कैसे फैलती हैं? इन व्हाट वेज आर डिजीज spread from पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीजेस कैसे फैलती हैं? तो इसका आंसर है कम्युनिकेबल और इन्फेक्शन डिजीजेस। कम्युनिकेबल एंड इन्फेक्शियस डिजीज spread from person to person. They are caused by microorganism entering the body. स्टूडेंट्स, इन्फेक्शन डिजीजेस, जब किसी पर्सन को इन्फेक्शन होता है किसी बीमारी का, तो पर्सन टू पर्सन फैलता है। किस वजह से फैलता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। हमारे बॉडी में एंटर हो जाती हैं, कफिंग, स्नीजिंग के जरिए वो तमाम जरासीम हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं और हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन वी स्टॉप डिजीजेस फॉर स्प्रेडिंग? हम इन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं? हाउ कैन वी स्टॉप डिजीजेस फ्रॉम स्प्रेडिंग? हम इन बीमारियों को कैसे रोक सकते हैं फैलने से? तो स्टूडेंट्स, इसके लिए कीप वाटर टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, we have to चंद चीजों की एहतियात करनी होगी। नंबर 1, कीप वाटर एंड फ्रूट्स। कीप वाटर एंड फूड, खाने पीने की अशिया और पानी को वेल कवर्ड रखें, अच्छी तरह ढांक कर रखें। इफ यू आर सिक, अगर आप बीमार हो, डू नॉट शेयर योर पर्सनल थिंग। अपनी पर्सनल
अपनी चीजों को दूसरों के साथ शेयर ना करें। एयर क्लोथ्स एंड सिटिंग इन फ्रेश एयर, ताज़ा हवा में बैठें और सूरज की रोशनी हासिल करें। तो स्टूडेंट्स, अब ये था हमारा क्वेश्चन कि हम बीमारियों को फैलने से कैसे रोक सकते हैं। तो इसके लिए चंद तदाबीर हैं। आप वाटर और खाने पीने की अशिया को वेल कवर रखें। इफ़ यू आर सिक, अगर आप बीमार हैं, अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर ना करें। एयर क्लोथ्स एंड सिटिंग इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट, ताज़ा हवा में बैठें और सूरज की रोशनी हासिल करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई शुड वी वॉश फूड? फल और सब्जियां धोकर क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए? Before eating them, फलों और सब्जियों को खाने से पहले क्यों धोना चाहिए? Eating fresh vegetables, and fruits that have not been washed may also lead to illness. ताज़ा फलों और सब्जियों को अगर धोए बगैर इस्तेमाल किया जाए तो इनसे बहुत सारे जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर हो सकते हैं और बीमारियां फैला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, which creature carry germs? Which creature, कौन सी मखलूक जर्म्स फैलाती है? रैपिडली, तेजी से, ऑन देयर फीट, किस क्रिएचर के पाँव से डिजीजेस फैलती हैं? एंड लाइक टू लैंड ऑन फूड, एंड लाइक to land on food. Flies carry germs. Flies carry germs on their food. Question number 6. What are the methods used to preserve food? What
को कैसे हम प्रिजर्व साफ सुथरा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो फूड that have been used back in the factories हम फैक्ट्रीज में जो फूड पैक करते हैं यूजुअली have chemical preserve added to them. Preservative added to them. हम फैक्ट्रियों में जो फूड पैक करते हैं वो आमतौर पर प्रिजर्वेटेड होता है और उसको केमिकल्स के जरिए सेव किया जाता है। तो सबसे बड़ी एहतियात इसकी क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में इसको डिस्कस करते हैं। Why should we always do before handling or eating food? खाने से पहले हाथ धोने क्यों जरूरी है? हमेशा we should wash our hand and food to be eaten we should wash our hands and food. हमें खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धोना और अपने फूड जैसे फल और सब्जियों को धोना खाने से पहले बहुत जरूरी है। फूड टू बी ईटन बिफोर ईटिंग, खाने से पहले इन्हें साफ करना बेहद जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटी जानदार चीज़ों के बारे में, हेल्थ क्या है और इसके एहतियाती तदाबीर क्या हैं, डिजीज़ से कैसे बचा जा सकता है, वायरस से कैसे बचा जा सकता है, स्पेशली अपनी सफाई का ख्याल रखना हर बीमारी से बचने का बेहतरीन हल है। तो स्टूडेंट्स, आई होपफुली से दैट इस टॉपिक को आप बहुत अंडरस्टैंड किए होंगे और आपने इस टॉपिक को बहुत लाइक किया होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमारी रूटीन लाइफ से रेलिवेंट है, हमारी ज़िंदगी से ये जुड़ा हुआ है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। हेल्थ भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है ये हमारी ज़िंदगी के साथ इसका गहरा ताल्लुक़ है। इसलिए आप प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा, इसके क्वेश्चंस को भी लर्न कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव लेसन है। और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।